नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें हमने पाठ 1 की शुरुआत की थी। अब वल्लम के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी सी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। प्रश्न 1, क्या तुमने किसी और तरीके की नाव देखी है? तो आपको यहाँ पे लिखना है पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो हम जहाज से और नाव से पानी पार कर कर जा सकते हैं। अब देखिए, ऊंट गाड़ी जो राजस्थान में देखी जाती है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है और हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो आप कभी ऊंट गाड़ी में बैठे हो? तो आपको यहाँ लिखना है कि हाँ, मैं ऊंट गाड़ी में बैठा हूँ। तो किसने बिठाया था उनका नाम लिखना है। तुम्हें उस ऊंट गाड़ी में पर बैठकर कैसा लगा? अपने अनुभव कक्षा में बताया। तो आपको ऊंट गाड़ी में बैठकर कैसा लगा, आपका अनुभव आपको यहाँ पे बताना है। बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। मैदानी इलाकों का एक गांव, तो मैदानी बच्चे किस तरीके से स्कूल पहुंचते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ी होती है? नहीं, हमारे यहाँ कोई बैलगाड़ी नहीं है। क्या उसमें छत है? नहीं, उसमें छत नहीं है। तो आपके यहाँ बैलगाड़ी है, तो आपको लिखना है हाँ, हमारे यहाँ बैलगाड़ी है। उसके पहिए कैसे होते हैं? उसके पहिए गोल होते हैं। बैलगाड़ी का चित्र आपको आपकी कॉपी में बनाना है। चलिए, साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की ट्रॉली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल लेकर आते हैं? तो आपके स्कूल में जितने बच्चे साइकिल लेकर आते हैं वो आपको लिखना है। हमारे स्कूल में 10 बच्चे साइकिल लेकर आते हैं या 100 बच्चे साइकिल लेकर आते हैं। क्या तुम्हारे साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ, तो किसने सिखाई? हाँ, मुझे साइकिल चलानी आती है, मेरे भाई ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। चलिए, यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती हुई चलती है ना, शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। चलिए, क्या तुम्हारे इलाके में भी इस तरीके की गाड़ी होती है? तो आपके इलाकों में भी होती है, तो आपको हाँ या ना लिखना है। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में बैठने में मज़ा आता है। क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कई सारे लोग एक साथ मिलकर, और ये जुगाड़ इसलिए है क्योंकि पीछे से किस तरीके की बनी होती है? फट्टों की, और आगे से मोटरसाइकिल जैसी लगती है, इसलिए इसे जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ पुराने बच्चे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों से जुगाड़ से कोई नई चीज़ बना सकते हो। सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती? हाँ, ऐसी जगह भी है। चलिए, जंगलों से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है, और उस सन्नाटे में कई पक्षियों तथा जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी जगह पर गुजरे हो, और कहाँ? तो आपको यहाँ पे लिखना है। अपने अनुभव के बारे में कॉपी में लिखना है। और क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो, और कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो? तो जैसे कि पक्षियों की आवाज़, जैसे कि कोयल, तोता, मोर, इन सब पक्षियों की आवाज़ से हम उन्हें पहचान सकते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल ही जाते हैं। पहाड़ी इलाकों के बच्चे। क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ? फिल्मों में या कहीं और? मैंने इतनी ज़्यादा बर्फ़ फिल्मों में देखी है। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है? क्यों? तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है। चलिए,
उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ों के रास्ते पार कर जाते हैं। देखिए, चाहे घने जंगल, खेत, पहाड़, दूर तक फैली हुई बर्फ़, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते। क्या स्कूल पहुंचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? नहीं। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों? मुझे आपको जैसे जिस महीने में स्कूल जाना अच्छा लगता है, जैसे सर्दियों के मौसम में स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए अब आगे। तो फिर मेरी चाल देखना, मैदान में या स्कूल में, किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलो करके दिखाओगे। अगर ज़मीन पर एकदम गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसी हो, अगर ज़मीन पर कांटे भरे हो तो बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो, तो अगर ज़मीन ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो, तो क्या हर बार तुम्हारी चाल बदलती हुई जाएगी? हाँ, हर बार चाल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चों की कलम। टेस्ट में फेल हो गए हैं तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून, दांत, ड्रेस साफ सुथरा न हो तो 30 दंड बैठक, अगर टीचर क्लास में न हो तो मस्ती करने पर 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना, अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर कर कर बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, क्या बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है और किस तरीके की सज़ा मिलती है? क्या तुम बच्चे हो, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? यदि तुम्हारा ऐसी किसी घटना से सामना हुआ तो तुम किसे बताओगे? कैसे शिकायत दर्ज करोगे? क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो जाए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, क्या तुम्हें स्कूल में कभी सज़ा मिली है? हाँ, मेरे स्कूल में बच्चों को बेंच पर खड़ा कर दिया जाता है। क्या तुम सोच सकते हो स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? मेरे अनुसार स्कूल में सज़ा नहीं होनी चाहिए। आगे का प्रश्न, क्या सज़ा देना ही गलत काम को सुधारा दे सकता? नहीं, सज़ा देने से बेहतर है बच्चों को समझाया जाना चाहिए। स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सज़ा के बच्चों में सुधार आ जाए। बच्चों को खुद अपनी भूल का एहसास करा देना चाहिए। प्रत्येक भूल के लिए बच्चे को ही तय करना देना चाहिए कि उसके बदले उसे कितना ज़्यादा पढ़ना है, और अच्छे काम के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। शिक्षक बच्चों को प्यार करें। चलिए अब आगे। आपको स्कूल का चित्र आपकी नोटबुक में बनाना है। देखो बच्चों, आपका ये पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको जितने भी प्रश्न उत्तर है PDF द्वारा सेंड किए जाएंगे, वो सारे के सारे आपको आपकी किताब में और नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है।